नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत साधारण सी कविता पेश करने जा रहा हूँ और इस कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत। बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता राष्ट्र कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा हुआ है। तो चलिए अब कविता सुनते हैं। कविता इस प्रकार है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। थोड़ा सा हम लोग भावार्थ भी समझते जाएंगे इस कविता का, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस पंक्ति में हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये कहती हैं कि हमारे जो वीर हैं उनका वसंत कैसा होना चाहिए। तो पहला जो पद्य है उसमें ये व्याख्या की गई है कि हिमालय पुकार कर रहा है, उदधि ये बादल बार बार गरज रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत दसों दिशाओं से यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे के पद में लिखी हैं कवित्री ने, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु अकंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस पद्य में कवित्री ये कहना चाह रही हैं कि फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों के वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया है और वसंत के रंगों से दुल्हन बनी ये धरती अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रही है। परंतु उसका कत यानी कि पत या प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे की लाइनें हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। और हम जानते हैं दोस्त कि हमारे वीर, हमारे जो जवान हैं वो हमारे लिए लड़ते हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। और उनकी जीवन में बसंत तभी आएगा जब वो अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। उन वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस तरह है कि वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों की हथेली पर रख कर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगी तो मृत्यु। तो इस तरह से वीरों के वसंत की व्याख्या की गई है यहाँ पे। चलिए आगे की लाइनें हम पढ़ते हैं। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित प्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत सुंदर लाइनें लिखी गई हैं। इस लाइनों में कवित्री हमसे कहती हैं कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी उनके गले में उनकी प्रिय की बाहें की हार देखती हैं। और वे दोनों एक साथ रखकर पूछती हैं कि युद्ध जाने पर वीर कृपाण चुने या अपने प्रिया के बाहों का हार चुने। बाहों के हार वे धनुष बाण संभाले या प्रिया के नयनों के बाण संभाले। वे विलास में जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करे या दबे कुचले लोगों की मुक्ति। इस तरह से वीरों का वसंत, इस तरह से वीरों की जीवन की गाथा होती है दोस्तों। एक तरफ तो उन्हें
अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा दिखाई देती है, और दूसरी तरफ उन्हें अपने प्रियतम की प्यार दिखाई देता है। और वो किसको चुनते हैं? और डेफिनेटली वीर जो होते हैं, जो सच्चे वीर होते हैं, वो अपने मातृभूमि की रक्षा को ही चुनते हैं। तो आगे की पद्य हम सुनते हैं। आगे के पद्य में लिखा गया है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्या लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र जब जाग जाग, बतला अपनी अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री यह चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई का ज्ञात हो, सभी लोग यह जाने कि किस तरह वीर अपने जीवन का त्याग करके मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं। युद्ध क्या होते हैं लोग उसको समझें, उससे किसी का कभी भी भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न का विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को यह बताए कि युद्ध करने से क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। और अगर लोगों को इस नुकसान और फायदे का ज्ञान हो जाए तो वो समझ सकते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे की पद्य में हम सुनते हैं दोस्तों, कवित्री बहुत अच्छा वर्णन की है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना कर घर राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस पद्य में कवित्री कहती हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आवाहन किया जाए, और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं, इसीलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताना चाहती हैं। इसीलिए कवित्री नौजवान को यह याद दिलाना चाहती है कि युद्ध ही वीरों के वसंत का विनाश होता है। अगर युद्ध ना हो तो हमारे वीरों का वसंत भी बहुत अच्छा हो। आगे के पद्य में लिखा गया है दोस्तों, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे महान कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सकते थे। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है, बल्कि आज गुलामी की कलम स्वच्छंद है। इसलिए खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। और हमें यह कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? ये हमें खुद जानना होगा, कि हमें खुद समझना होगा कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से ये इतनी सुंदर कविता राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी, और बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों। आप लोग इसको सुनिए, इसके भावार्थ को समझिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।